डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राज्यपाल रमेन डेका ने भोरमदेव मंदिर में की पूजा अर्चना। बोले 146 करोड़ का भोरमदेव कॉरिडोर क्षेत्र के पर्यटन और विकास को देगा नई पहचान। जशपुर में भाजपा प्रशिक्षण महाअभियान का आगाज हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूती का मूल मंत्र और संदेश दिया। रायगढ़ में मुख्यमंत्री ने चिल्ड्रन प्ले एरिया और ओपन एयर जिम जैसी आधुनिक सुविधाओं वाले संदूर पार्क का लोकार्पण कर कहा कि हर वादा तेजी से पूरा हो रहा। भूपेश बघेल ने साधा निशाना। बोले प्रधानमंत्री जनता से अपील करके खुद विदेश यात्रा पर निकल गए। सरकार खुद नियमों की धज्जियां उड़ाकर जनता को नसीहत दे रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। राज्य में रेत या मामूली खनिज खनन और नीलामी से पहले वैध डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट होना अनिवार्य, कानूनी शर्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे पर कांग्रेस ने तीखे सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक को लेकर भाजपा पर राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री देश से ईंधन बचाने की अपील कर रहे हैं तो 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारी विशेष विमानों से बस्तर क्यों आ रहे हैं। बैच ने बैठक को वर्चुअल न कराने पर सवाल उठाते हुए बस्तर के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की है। अमित शाह जी कल मध्य बस्तर परिषद का बैठक लेने बस्तर आ रहे हैं। साथ में 4 राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी उन्होंने निमंत्रण दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे। आह्वान कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करें, पेट्रोल डीजल की बचत करें। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह वर्क फ्रॉम होम इस बैठक को क्यों नहीं कर रहे हैं, वर्चुअल बैठक क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार बस्तर में आकर सिर्फ राजनीति करने के लिए यह बैठक कर रही है। एमसीबी में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण ने खोंगापनी पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक गुलाब कमरो और ब्लॉक अध्यक्ष राम नरेश पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेताओं ने कहा कि ईंधन के दाम बढ़ने से परिवहन महंगा हो गया है, जिससे खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की चीजें आम जनता की पहुंच से दूर हो रही हैं। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, अभी पिछले दिनों डीजल पेट्रोल में जो मूल्य की वृद्धि हुई है, इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रत्येक ब्लॉक में पेट्रोल पंपों में विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश प्राप्त हुआ है और उसी निर्देश के तहत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंगल ग्रामीण के द्वारा खोंगापानी में ब्लॉक स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो सरकार ने वादा किया था कि सिलेंडर हम 500 रुपये में देंगे, वो जनता को 500 रुपये में प्रदान करे। इसके साथ ही और जो महंगाई देश में बढ़ी हुई है, हमारी मांग है कि सरकार महंगाई को कम करें। नहीं, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और उग्र आंदोलन करेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज देखेंगे पूरे प्रदेश में चरणबद्ध 4 दिन तक लगातार हम लोग का प्रदर्शन चलेगा। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हम लोगों ने आज खोंगापानी के इस पेट्रोल पंप में हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया। आज देखेंगे विभिन्न प्रकार के हम लोग नारे लगा रहे हैं। इसके माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि जो मूल्यों की वृद्धि हुई है, चाहे फर्टिलाइज़र का हो, डीजल, पेट्रोल, गैस का दाम जो कम हुए हैं, उसको हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको वापस लें। वापस नहीं लेंगे तो लगातार ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा, जिस माध्यम से हम कहेंगे कि जो बढ़ी कीमत है उसको
वापस ले, ताकि हमारे किसानों को राहत मिले, हमारे व्यापारियों को राहत मिले और जो भी छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनको भी सीधा सीधा लाभ मिल सके। और गैस सिलेंडर जिस तरह से उनका दाम बढ़ा है, घर का परिवार कैसे चलता है, इसलिए उनको पीड़ा नहीं है, इसलिए पूरे देश की नीति, आर्थिक नीति पूरी तरह से समाप्त कर दी है। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सिंदूर पार्क का भव्य लोकार्पण किया। हरियाली, पर्यटन और आधुनिक सुविधाओं से लैस इस पार्क में अर्बन फॉरेस्ट, ओपन एयर थिएटर, फूड कोर्ट और चिल्ड्रन प्ले एरिया जैसी बेहतरीन सुविधाएं विकसित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी के तहत सरकार हर वादा तेजी से पूरा कर रही है। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रायगढ़ का विकास रॉकेट की गति से आगे बढ़ रहा है और हर 2-3 महीने में जनता को नई सौगातें मिलेंगी। एमसीबी चिरमिरी के गोदरीपाड़ा स्टेडियम में 9 दिवसीय श्री राम कथा के शुभारंभ पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। 5 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में हजारों महिलाएं एक समान साड़ी पहने कलश लिए शामिल हुई। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज द्वारा वाचित इस कथा के शुभारंभ पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और पूर्व विधायक चंपा देवी भी पहुंचे। मंत्री ने कहा कि चिलचिलाती धूप में भी हजारों श्रद्धालुओं का नंगे पांव शामिल होना ऐतिहासिक है। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा और कराने वाले भी श्री रामचंद्र जी हैं। उनकी ही कृपा से ये सारा का सारा जन सैलाब आज कलश यात्रा में आप देख सकते हैं कि इतने तपते धूप में, इतने चिलचिलाते धूप में जलते हुए इस सड़क में लोग नंगे पांव हजारों हजार की संख्या में स्वतः स्फूर्त कलश यात्रा में लोग शामिल हुए हैं। हमारे यहाँ शक्ति की आवश्यकता होती है किसी भी युग में, तब मातृशक्तियाँ जागृत होती हैं और ये बता रही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारी सशक्तिकरण है, अब भारत देश की माताएं जग चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका बेमेतरा दौरे पर पहुंचे। सर्किट हाउस में अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां जिले के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक में शामिल हुए। वहीं बैठक में विभिन्न विभागों की योजना और प्रगति की जानकारी ली गई। कलेक्टर, एसपी सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और जनहित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।